बीते दिनों महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत 28 वर्षीय महिला डॉक्टर ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले उसने अपने हाथ में एक नोट लिखा था जिसमें किराएदार के बेटे और पुलिस इंस्पेक्टर बदाने पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने नोट में दावा किया कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उनके साथ रेप और यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में सियासत भी खूब देखने को मिली। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी लगातार सरकार पर हमलावर रहे और कहा कि डॉक्टर की मौत भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। भले ही मामले की जांच चल रही है, लेकिन महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। एक और जहां रेजिडेंट डॉक्टर राज्यव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं अब मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की, हालांकि मुंबई पुलिस ने उनके मोर्चे को विफल कर दिया। दरअसल जैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पुलिस यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और मुंबई अध्यक्ष जीनत सबरीन समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल रहे। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। महाराष्ट्र में आने वाले समय में निकाय चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। बीते दिनों मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी को लेकर मुंबई की लोकल ट्रेनों में और मेट्रो में अभियान चलाया था और अब डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। वहीं गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेसियों को रिहा कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का। देखिए, डॉक्टर संपदा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ गलत इस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया, इतना परेशान किया, बलात्कार किया कि उसने आत्महत्या कर दी। उसके बाद जिसको उसने खुद लिखा था डॉक्टर संपदा ने कि ये लोग दोषी हैं, बीजेपी का एक्स एमपी दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं फडणवीस, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, जो मनुवादी आरएसएस सोच के हैं, उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि जो बीजेपी के एमपी हैं उन्होंने वो कुछ नहीं किया है। डॉक्टर संपदा, इसका मतलब वही झूठ बोलकर आत्महत्या की है। इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर संपदा बहुत ही साधारण परिवार, पिछड़े परिवार से आती है और उसको दबाने का काम, शोषण करने का काम इस बीजेपी मनुवादी आरएसएस सोच वाले लोगों ने किया है। उसके खिलाफ हम ये आंदोलन उठा रहे हैं। आज जब महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट शिवराज जी, मुंबई की स्टेट प्रेसिडेंट जीनत जी, हम सब ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं। हम सब मिलने गए थे बीड़ में, उनके माता पिता से मिले और उनकी डिमांड थी कि एसआईटी की फॉर्मेशन होनी चाहिए और एसआईटी में वो लोग होने चाहिए जो बीजेपी और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री फडणवीस हैं उसके रिमोट कंट्रोल से ना चलें। मतलब कोई जजेस हों, कोई न्यूट्रल लोग हों, लेकिन जो एसआईटी के नाम पे जो खोखला दिखावा फडणवीस जी ने किया वो भी निंदनीय है। उन ऑफिसर्स को लगा दिया जो रिमोट कंट्रोल से उनके इशारों से चलते हैं, तो ये एक दिखावा था। इससे संपदा को और उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसको इंसाफ मिले, यही संघर्ष आज यूथ कांग्रेस ने किया है। हमारे दो अध्यक्ष, जिस तरह से मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करने की कोशिश आप लोगों ने की और पुलिस नहीं जाने दी, क्या कहेंगे पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर? पुलिस तो रोकेगी ना, क्योंकि पुलिस तो मुख्यमंत्री के इशारों में चल रही है। और ये जो डिपार्टमेंट है, वो मत भूलिए कि संपदा का जो बलात्कार जिसने किया वो सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट से ही तो हैं। तो ये सब लोग जो हैं, जो लोग जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो इतने मजबूत नहीं है या मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको दबाने की कोशिश ही तो हो रही है ना। इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी। लेकिन ये सब भूल रहे हैं कि हम राहुल जी के सिपाही हैं। राहुल जी ने उनके परिवार, संपदा के परिवार से बात की और हमें कहा है कि संघर्ष की लड़ाई जो है वो लड़नी है, न्याय के लिए लड़नी है और ये संघर्ष आगे जारी रहेगा जब तक एक घमंडी मुख्यमंत्री होश में नहीं आते और जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी। वो जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के, उनको जेल में डालो, क्योंकि जब तक वो जेल में नहीं होगा वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा। तो वो बच्ची जो एक साधारण परिवार से थी, पिछड़े परिवार से थी, उसके साथ इतना दुष्कर्म बीजेपी वालों ने किया, उसकी सरकार में हुआ और उसके बाद जब वो इस दुनिया में नहीं रही, तब भी उसका चरित्र हरण बीजेपी करने में तुली हुई है। उसके खिलाफ ये आवाज़ हम उठा रहे हैं। जीनत, क्या कहेंगी आज जिस तरह से एक महिला होने के नाते आपको जिस तरह से रोड पर घसीट के पुलिस ने बैन में डाली और महिला की न्याय के लिए लड़ाई, आज महाराष्ट्र में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आप देख सकते हो आज मेरे साथ जैसा हुआ, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक तरफ भाजपा सरकार लाडकी बहन की स्कीम चलाते हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो महिलाओं पे किस प्रकार की अत्याचार चल रही है। डॉक्टर संपदा जो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हुए डॉक्टर बनी, लेकिन आज वो भी सुरक्षित नहीं रही। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही उनकी दी हुई कंप्लेंट के ऊपर
जांच पड़ताल करते, उनको प्रोटेक्शन देते तो आज हमारे बीच होती वो। लेकिन दुख की बात है आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके लिए खड़े हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मैं एक महिला अध्यक्ष हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ। आज मैदान पे उतरे हैं हम, पुलिस ने जिस तरीके से बर्ताव की, मुझे घसीटा, ये जवाब है आप सबके सामने कि कैसे महिलाओं के साथ बर्ताव की जा रही है भाजपा सरकार के अंदर। और फडणवीस जी को खुद शर्म आना चाहिए, क्योंकि आज वो भी एक बच्ची के पिता है। और डॉक्टर संपदा जो एक साधारण परिवार से आती है, आज उनके माँ बाप ने एक बेटी खोई है, उनको साथ देना चाहिए, ना कि आप अपने पूर्व खासदार को एक क्लीन चिट दे दो। तो ये हो रहा है सबके सामने, जैसे वोट चोरी हो रही है उसी प्रकार से महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखेबाजी भी हो रही है, और हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। और आज जैसे सीएम घेराव के लिए हमने पुलिस से परमिशन भी मांगी थी, शिवराज मोरे जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष, और मैंने परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन उन लोगों ने नोटिस भी दी हमें। और बिल्कुल भी कोई आगे किस तरह का संघर्ष होगा? हम चुप नहीं बैठने वाले जब तक एक इंडिपेंडेंट एसआईटी की मांग पूरी नहीं की गई जाती। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि आप अपने ही लोग बिठा दो गद्दी पर, वैसा नहीं चलेगा। हमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए, और सबसे ज़रूरी फास्ट ट्रैक में ये केस चलनी चाहिए, ताकि न्याय जल्द से जल्द डॉक्टर संपदा के परिवार को मिले। संघर्ष जारी रहेगा जब तक डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय नहीं मिलता है। यूथ कांग्रेस लगातार आंदोलन जारी रखेगा, और साफ तौर से जब तक इस मामले को फास्ट ट्रैक पे नहीं चलाया जाता, इंडिपेंडेंट एक कमेटी नहीं गठित की जाती, तब तक यूथ कांग्रेस ऐसे ही आंदोलन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।